तो स्वागत है दोस्तों आपका F4 फाइनेंस में। दोस्तों आपके साथ अक्सर ये होता है, जब आप मार्केट में कोई चीज़ बेचते हो उसके बाद उस स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, लेकिन जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हो तो उसका प्राइस वहाँ से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तब आपको पता ही नहीं चलता कि मुझे कब मार्केट में एंट्री लेनी है और कब मार्केट में एग्जिट करना है। मान लेते हैं कि आपने किसी भी स्टॉक को खरीदा और खरीदने के जस्ट बाद वो जो है वो नीचे गिर गया धड़ाम से, आपका पूरा लॉस हो गया। और आपने किसी स्टॉक को पहले से खरीद करके रखा है और वो जैसे ही 20 या 30 रुपये ऊपर गया आपने उसे बेच दिया, लेकिन फिर क्या देखते हो, फिर देखते हो कि वो तो और ज़्यादा ऊपर जा रहा है, जिसके बाद आप पछताते हो कि अगर मैं उसे और देर रोक के रखता तो मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो ये कैसे पता करता है कि मार्केट कितनी देर तक ऊपर जाएगा या कितनी देर तक ये नीचे जाएगा, कंटिन्यूटी जो बना रहेगा वो कैसे पता करता है? वो पता करते हैं कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न को देख करके। तो अगर आपने कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न नहीं जानते क्या होता है, तब आप कभी भी मार्केट के बारे में नहीं पता कर सकते कि कंटिन्यूटी कैसे बना रहेगा। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कितनी देर तक ऊपर जाएगा, और मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो कितनी देर तक नीचे जाएगा, और हमें कब मार्केट में एंट्री लेनी है और कब हमें मार्केट से एग्जिट करना है। बहुत सारे लोग शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं, यानी कि वो जो है वो पहले बेचते हैं बाद में खरीदते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हो उसके बाद वो जो है वो प्राइस ऊपर जाने लगता है, जिसके कारण आपका लॉस होता है। और बहुत सारे लोग जो है वो इंट्राडे करते हैं, और इंट्राडे में क्या होता है, आप खरीदते हो ये सोच के कि थोड़ी देर में ये मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं बेच दूंगा, लेकिन क्या होता है वो वहाँ से जो है वो पूरे दिन भर दिन नीचे रहता है। तो इससे ये होता है कि हमें जब तक कंटिन्यूटी पैटर्न के बारे में पता नहीं रहेगा तब हम मार्केट को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और अगर ऊपर जाएगा तो कितनी देर तक ऊपर जाएगा। तब आज की इस वीडियो में हम इसी सब कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा जो मार्केट के कंटिन्यूटी को बताते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वैसे चार्ट पैटर्न बन रहे हैं तो आप समझ जाइए कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, और अगर मार्केट नीचे जा रहा है और अगर बेरिश चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न, तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट जो है वो नीचे ही जाएगा। और इसको देख करके आप अपना ट्रेड को ले सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कौन से 12 चार्ट पैटर्न है। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल F4 फाइनेंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए हम लैपटॉप स्क्रीन पर आ गए हैं। तो आज हम बात करेंगे 12 चार्ट पैटर्न। तो एक करके मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश रेक्टेंगल के बारे में, दूसरा बात करेंगे हम बेरिश रेक्टेंगल के बारे में, फिर बात करेंगे असेंडिंग ट्रायंगल, फिर बात करेंगे उसी का जस्ट अपोजिट डिसेंडिंग ट्रायंगल, उसके बाद बात करेंगे बुलिश पेनेंट, उसके बाद बात करेंगे बेरिश पेनेंट। आगे हम बात करेंगे फॉलिंग वेज के बारे में, फिर राइजिंग वेज के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे कप एंड हैंडल के बारे में और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, उसके बाद बात करेंगे हम बुलिश फ्लैग के बारे में और बेरिश फ्लैग के बारे में। तो इतने सारे जो मैंने बताया ये टोटल 12 हैं। इन सबको देख करके 6 इसमें बुलिश है, जो आपका मार्केट ऊपर जा रहा है उसको कंटिन्यूटी को बताएंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, और 6 ही इसमें जस्ट अपोजिट बेरिश है, जो मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो अगर ऐसा चार्ट पैटर्न बनेगा तब समझ लीजिएगा कि मार्केट और का और नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो हमारी लिस्ट का जो सबसे पहला चार्ट पैटर्न है उसका नाम है बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। तो अगर बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न की बात करें तो मान लेते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर आ रहा है, आप देख सकते हो मार्केट ऊपर आ रहा है, लेकिन एक बार यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर ये नीचे आपका ट्रेवल किया, नीचे जैसे गया यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल गया, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर उसी जगह पे इसको रेजिस्टेंस मिल गया, फिर ये नीचे आ रहा है और उसी जगह पे इसको सपोर्ट मिल गया, और फिर ये ऊपर गया और इस रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर भागेगा ऐसे करके। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल बन रहा है, ये देखिए इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो दोनों है वो मिल करके एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, देख सकते हो। तो ऐसा अगर चार्ट पैटर्न दिखे जहाँ पे आपका जो है वो बुलिश में जा रहा है स्टॉक प्राइस और ऐसे करके आपका ट्रैवल करता है, कुछ ऐसे ट्रैवल करता है जहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों इसको जो है वो रेक्टेंगल बनाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये चार्ट पैटर्न आपका बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न है, और मार्केट का जो प्राइस है वो एट द एंड ऑफ द डे ऊपर ही जाएगा। इसको जैसे ही ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस को, ये मार्केट प्राइस ऊपर भागेगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गया, अब मार्केट ऊपर जा रहा था, देखिए ऊपर गया, थोड़ा सा यहाँ नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर गया, अब देखिए यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल गया, फिर ये नीचे आया, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस मिल गया, फिर नीचे आया तो उसी जगह पे इसको सपोर्ट मिल गया जिस जगह पे इसको पहला सपोर्ट मिला था, और अब की बारी ये ऊपर गया तो यहाँ देखिए उसी रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट हो गया और मार्केट देख सकते हो कितना ज़्यादा ऊपर गया। तो यहाँ पे आप देखिए ये पहला लाइन हो गया और ये दूसरा लाइन हो गया, ये रेजिस्टेंस की लाइन होगी और सपोर्ट की लाइन होगी, दोनों जो है वो एक तरह से रेक्टेंगल है, आप देख सकते हो रेक्टेंगल का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल अगर ऐसा कुछ करके बनाए तो आप समझ जाइएगा ये बुलिश रेक्टेंगल है, और ये हमेशा बताता है कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूटी में ऊपर ही जाएगा। ठीक, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ऐसा अगर कहीं दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये बुलिश चार्ट पैटर्न है। दूसरे चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो दूसरा है आपका बेरिश चार्ट पैटर्न, जस्ट अपोजिट जो बुलिश का है। इसमें देखिए मार्केट जो है वो नीचे गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल गया, फिर मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर उठा, लेकिन फिर इसको इस जगह पे रेजिस्टेंस मिल गया, मार्केट फिर नीचे गिरा और इसको पहले ही जगह पे सपोर्ट मिला है जिसमें पहला टाइम मिला था, फिर मार्केट ऊपर उठा और उसी टाइम पे इसको जो है वो रेजिस्टेंस मिल गया उसी जगह पे, फिर मार्केट नीचे आया और देख सकते हो ये नीचे भाग गया, यहाँ से इसने ब्रेकआउट कर दिया सपोर्ट को। तो अगर मार्केट जो है वो नीचे आ रहा है, स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है और इसको
पैरेलल लाइन पे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिले, जैसे पिछली बार मैंने बताया बेरिश बुलिश रेक्टेंगल में, तो वैसे ही अगर ये बनाए और मार्केट इस कंडीशन में नीचे आए, मार्केट गिरता हुआ है, बेरिश आए, तो अगर ऐसा ही ये क्रॉस करता है तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट जो है वो लगातार नीचे जाता ही रहेगा। यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, इसने देखिए बेरिश रेक्टेंगल बनाया तो मार्केट जो है वो नीचे ही आ रहा है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए मार्केट जो है वो नीचे आ रहा था, बेरिश मार्केट था, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, फिर यहाँ से ऊपर उठा, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल गया, फिर ये देखिए नीचे आया, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, फिर ये ऊपर उठना चाहा लेकिन यहाँ पे फिर से इसको रेजिस्टेंस मिल गया। तो अब की ये जो ब्रेकआउट हुआ नंबर 2 पे, यहाँ पे देख सकते हो ये मार्केट जो है वो नीचे चला गया, जैसे मार्केट नीचे आ रहा था तो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था और यहाँ पे भी मार्केट नीचे चला गया। तो ये देख सकते हो ये जो डबल लाइन है ये आपका रेक्टेंगल लाइन बना रहा है और इसको बोलते हैं बेरिश रेक्टेंगल। तो अगर बेरिश रेक्टेंगल जिस भी चार्ट पैटर्न में दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो जो है वो नेगेटिव जाएगा और उसका जो प्राइस है वो लगातार गिरता रहेगा। ठीक है, अब तीसरे चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। तो तीसरा चार्ट पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल। अब देख लेते हैं इसको। तो मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे इसको पहला रेजिस्टेंस मिला, फिर ये नीचे आया तो यहाँ पे इसको जो वो पहला सपोर्ट मिला, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसी जगह पे इसको रेजिस्टेंस मिल गया। लेकिन अब जो नीचे आया तो इसका सपोर्ट जो वो ऊपर बढ़ चुका था, देख सकते हो पहला सपोर्ट इस लाइन पे था, दूसरा सपोर्ट इसका इस लाइन पे ऊपर उठ चुका है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया लेकिन इसका रेजिस्टेंस जो है वो सेम ही जगह पे है, फिर मार्केट नीचे आया तो इसका सपोर्ट एक बार फिर ऊपर उठ चुका है और इस बार जो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे तो मार्केट जो है वो ऊपर चला गया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ नोटिस करिए, इसका जो रेजिस्टेंस है वो सेम लेवल पे चल रहा है लेकिन इसका सपोर्ट जो है वो लगातार इसका उठते जा रहा है सपोर्ट। तो अगर कुछ ऐसा दिखे जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जो है वो सेम लेवल पे है लेकिन सपोर्ट इसका ऊपर उठते जा रहा है तो आप देख सकते हो कि एक तरह से ये ट्रायंगल बन रहा है। आप देख सकते हो ये ट्रायंगल है, यहाँ पे भी देखिए ये ट्रायंगल है एक तरह से। तो ऐसा अगर ट्रायंगल बने और मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है यानी कि बुलिश मार्केट जा रहा है तो मार्केट जो है वो ऊपर ही भागेगा और इसका नाम है वो असेंडिंग ट्रायंगल है। इस चार्ट पैटर्न को बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। तो इसमें आप जो है वो ले सकते हो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाह रहे हो और यहाँ पे आप टारगेट ले सकते हो। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो मार्केट देखिए ऊपर जा रहा था, मार्केट आप देख सकते हो मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे टकराया रेजिस्टेंस के साथ, फिर ये नीचे आया, इसको यहाँ सपोर्ट मिला, फिर ये ऊपर जाना चाहा, यहाँ पे रेजिस्टेंस से टकरा गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे इसको देखिए सपोर्ट मिल गया। तो देखिए पहला सपोर्ट यहाँ था, दूसरा सपोर्ट इसका यहाँ है, तो देख सकते हो दूसरा सपोर्ट ऊपर उठ चुका है और इस बार जो ऊपर गया यहाँ से इसको ब्रेकआउट मिला और ये सीधा ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो। तो आप देखिए एक तरह से ये ट्रायंगल बनाया है, अगर हम इसको लाइन को ज्वाइन करें तो एक तरह से ये ट्रायंगल है, तो इसी को बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। तो अगर बुलिश मार्केट में आपको असेंडिंग ट्रायंगल दिखे तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट कंटिन्यूएशन होने वाला है, मार्केट जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर जाता ही नजर आएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब अगला अगर हम बात करते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब जो ट्रायंगल बनेगा वो बेरिश मार्केट को कंफर्म करेगा। देखिए मार्केट जो है वो नीचे गिर रहा था, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, फिर ऊपर उठा, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल गया, फिर ये नीचे गिरा तो उसी जगह पे सपोर्ट मिल गया लेकिन रेजिस्टेंस इसका जो है वो नीचे गिर चुका था। देखिए सपोर्ट उसका फिर से उसी जगह पे मिला लेकिन रेजिस्टेंस और नीचे गिर चुका था और इस बार ये सपोर्ट को नीचे तोड़ा और ये नीचे भाग गया। तो आप देखिए पहला रेजिस्टेंस यहाँ था, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ, तो रेजिस्टेंस लगातार जो है वो नीचे गिरता जा रहा था लेकिन सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट उसी जगह पे था। तो अगर ऐसा बेरिश मार्केट में नजर आए जहाँ पे रेजिस्टेंस इसका नीचे गिरता हुआ जा रहा है लेकिन सपोर्ट उसका इसी जगह पे है तो आप समझ जाइएगा कि ये जो बन रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल का चार्ट पैटर्न बन रहा है और ये आपके बेरिश मार्केट को कंटिन्यू बना करके रखेगा और आप टारगेट यहाँ पे ले सकते हो, कुछ इस जगह पे आप टारगेट ले सकते हो। अब हम समझते हैं इसको एग्जांपल से समझते हैं, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट जो है वो नीचे गिर रहा था, नीचे गिरा, यहाँ पे इसको जो है वो पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट मिला, फिर ये ऊपर जाना चाहा, पहला रेजिस्टेंस यहाँ मिल गया, फिर ये नीचे गिरा, दूसरा सपोर्ट उसी जगह पे मिल गया लेकिन रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस अब नीचे गिर चुका था और फिर ये नीचे जाना चाहा तो यहाँ से देखिए इसका जो ब्रेकआउट हुआ और ये यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे चला गया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मार्केट का सपोर्ट जो है वो इसी लाइन पे बना रहा, हमेशा इसी लाइन पे बना रहा लेकिन इसका रेजिस्टेंस जो है वो लगातार नीचे गिर रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो पहला यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे था, तो देख सकते हो नहीं गिर रहा है। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर किसी केस में आपका जो सपोर्ट लाइन है वो सेम लेवल पे है लेकिन रेजिस्टेंस लाइन आपका गिरता हुआ जा रहा है आपका बेरिश चार्ट पैटर्न में, तो आप समझ जाइएगा कि वो डिसेंडिंग ट्रायंगल का चार्ट पैटर्न फॉर्म कर रहा है और इस केस में आपका मार्केट जो नीचे गिर रहा है वो स्ट्रॉन्ग साइन है कि मार्केट और ज़्यादा नीचे ही गिरेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो ये हमने क्लियर कर लिया। अब हमारी लिस्ट में अगले चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, तब बुलिश पेनेंट का। तो बुलिश पेनेंट कैसे बनता है देखते हैं। मान लेते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, बुलिश मार्केट है, यहाँ पे इसको पहला रेजिस्टेंस मिल गया, फिर नीचे आया तो इसको पहला सपोर्ट यहाँ पे मिला, फिर ये ऊपर जाना चाहा तो दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो पहले रेजिस्टेंस से नीचे है लेकिन दूसरा सपोर्ट जो है वो पहले सपोर्ट से ऊपर है। तो ऐसा अगर कुछ मिले जहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों आपका चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो सपोर्ट पहला यहाँ था, सॉरी रेजिस्टेंस पहला यहाँ था और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ, सपोर्ट पहला यहाँ था और दूसरा सपोर्ट यहाँ, तो देख सकते हो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों चेंज हो रहा है। तो इस केस में अगर आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट जो है वो कंटिन्यू बुलिश बना रहेगा लेकिन इस चार्ट पैटर्न को बोलते हैं बुलिश पेनेंट चार्ट पैटर्न। आपको कुछ जो वो ऐसे नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे नजर आ रहा है आपको, जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जो है वो गिरता जा रहा है लेकिन सपोर्ट इसका जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे करके ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। तो ऐसे बुलिश मार्केट में ये यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा और ऊपर जाएगा और इसको बोलते हैं जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों चेंज हो रहे हैं
बुलिश पेनेंट बोलते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए मार्केट जो है वो ऊपर उठ रहा था, देखिए यहाँ पे पहला इसको रेजिस्टेंस मिला, मार्केट नीचे आया, पहला सपोर्ट, फिर मार्केट ऊपर गया, दूसरा रेजिस्टेंस जो कि नीचे पे है और दूसरा सपोर्ट जो ऊपर उठ चुका है, फिर तीसरा रेजिस्टेंस जो नीचे आ गया लेकिन तीसरा सपोर्ट जो ऊपर उठ चुका है। तो इस बार यहाँ पे ब्रेकआउट किया चौथे नंबर पे, तो देखिए मार्केट सीधा ऊपर भाग गया। तो आप यहाँ पे देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो लगातार जो है वो इसका डाउनवर्ड आ रहा है, लेकिन सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट इसका लगातार जो है वो उठ रहा था। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों अगर चेंज हो तो इसके बोलते हैं बुलिश पेनेंट, और ये आपका बुलिश मार्केट में काम करेगा। बुलिश मार्केट जा रहा है और अगर ऐसा पेनेंट बनता है तो आप समझ जाइएगा मार्केट जो है वो कंटिन्यू बुलिश में बना रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बुलिश पेनेंट चार्ट पैटर्न, जो आपके मार्केट का कंटिन्यूटी को बताएगा। अब हम अगला बात करते हैं। तो अगला चार्ट पैटर्न जो हमारे पास है उसका नाम है बेरिश पेनेंट। तो देख लेते हैं बेरिश पेनेंट कैसे करता है। तो आप देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे इसको पहला सपोर्ट मिला, फिर मार्केट ऊपर उठा यहाँ से तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल गया, फिर नीचे आया तो दूसरा सपोर्ट जो कि पहले सपोर्ट से ऊपर है, पहला सपोर्ट यहाँ था, दूसरा सपोर्ट ऊपर आ गया, दूसरा रेजिस्टेंस देखिए नीचे आ गया, पहला रेजिस्टेंस यहाँ था, दूसरा रेजिस्टेंस नीचे आ गया। तो इस बार जो नीचे भागेगा तो इसको बोलते हैं बेरिश पैटर्न पेनेंट। आप यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट बेरिश जा रहा था, इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों जो है वो चेंज हो रहे थे। तो अगर कुछ ऐसा दिखे जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके दोनों चेंज हो रहे हैं तो आप इसको बोल सकते हो बेरिश पेनेंट। मार्केट जो है वो अगर नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, मार्केट अगर बेरिश फॉर्म में, तो ये कंटिन्यू है कि बेरिश फॉर्म जो है वो बना रहेगा और मार्केट और स्ट्रांगली नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए मार्केट जो है वो नीचे आ रहा था, यहाँ पे इसको पहला सपोर्ट मिला, मार्केट ऊपर उठना चाहा लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया, फिर मार्केट नीचे आया, इसको देखिए दूसरा सपोर्ट यहाँ मिला, फिर ऊपर गया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ मिला। तो इस बार जो नीचे भागा ये नीचे भाग गया। तो यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस, ये दोनों जो सपोर्ट है वो ऊपर नीचे है और दोनों रेजिस्टेंस है ये भी दोनों ऊपर नीचे है। तो अगर कुछ ऐसा दिखे जहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस आपका मान लेते हैं यहाँ पे, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे, पहला सपोर्ट यहाँ पे और दूसरा सपोर्ट यहाँ पे, तो आप देख सकते हो 1 2 1 2 आप डाल देते हैं तो कुछ ऐसे करके बन रहा है जहाँ पे सपोर्ट भी चेंज हो रहा है और रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है और मार्केट नेगेटिव आ रहा है। तो इसको बोलते हैं बेरिश पेनेंट, ठीक है। तो मार्केट नेगेटिव जो है वो बना रहेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला चार्ट पैटर्न की बात करें तो फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न है। इसमें देख लेते हैं मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, पहला रेजिस्टेंस इसको यहाँ मिल गया, ये मार्केट नीचे आ गया, इसको पहला सपोर्ट यहाँ मिल गया, मार्केट ऊपर जाना चाहा, फिर दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ मिल गया, मार्केट नीचे गया, दूसरा सपोर्ट यहाँ मिल गया, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया और मार्केट ऊपर भाग गया। तो एक चीज़ आप नोटिस करिए, इसका रेजिस्टेंस है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है और सपोर्ट जो है वो स्लाइटली नीचे गिर रहा है। तो आप देखिए सपोर्ट अगर बात करते हैं तो वो बहुत कम ज़्यादा टिल्टेड है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही टिल्टेड है। तो यही अंतर है आपका फॉलिंग वेज में। तो आप एक चीज़ बताओगे कि ये तो आपका सेम हो रहा था, दोनों चीज़ चेंज हो रहा था, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये आपका पेनेंट में भी चेंज हो रहा था। तो पेनेंट और वेज में क्या अंतर है? तो एक चीज़ देखिए, पेनेंट में क्या होता है, रेजिस्टेंस नीचे गिर रहा था लेकिन सपोर्ट जो है वो ऊपर उठ रहा था। लेकिन इस केस में देखिए रेजिस्टेंस भी नीचे गिर रहा है, सपोर्ट भी नीचे गिर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो कुछ ज़्यादा ही नीचे गिर रहा है सपोर्ट के मामले में। तो ये अंतर है, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ नजर आए आपका बुलिश चार्ट पैटर्न में तो आप समझ जाइएगा कि ये फॉलिंग वेज बना रहा है और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग साइन देगा मार्केट को ऊपर जाने का, ठीक है। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर नीचे गया, यहाँ पे सपोर्ट, फिर ऊपर आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर नीचे गया, यहाँ पे सपोर्ट और मार्केट जो है वो ऊपर भाग गया। तो देखिए इसका अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा स्लोप है, लेकिन अगर इसका सपोर्ट की बात करते हैं सपोर्ट कम ज़्यादा स्लोप है। तो जहाँ पे जो सपोर्ट है वो कम स्लोप हो लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा स्लोप हो और सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का जो ये पॉइंट है वो नीचे गिरता हुआ जाए, तो आप समझ जाइए कि वो आपका फॉलिंग वेज है और इसमें आपका जो है वो मार्केट ऊपर ही जाएगा अगर मार्केट बुलिश में जा रहा है तो, ठीक है। तो ये आपका बताएगा बुलिश मार्केट के कंटिन्यूटी को। तो ये हमने देख लिया। अब अगले चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो इसका जस्ट उल्टा हम देख लेते हैं। इसका जो है वो राइज वेज। तो हमने फॉलिंग वेज देखा, अब देखते हैं राइज वेज। तो देखिए राइज वेज हमारे पास आ गया। तो इसमें क्या होगा, मार्केट जो है वो नीचे गिर रहा है, मार्केट यहाँ पे इसने जो है वो सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया, फिर ये नीचे आया तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया, फिर ये नीचे आया, सपोर्ट को तोड़ा और नीचे भाग गया। तो यहाँ पे आपका देखिए मार्केट बेरिश में था और मार्केट जो है वो कंटिन्यूअस बेरिश में रह गया। तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इसका जो सपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो बहुत कम ज़्यादा बढ़ रहा है, देख सकते हो। तो अगर इस केस में आपका अगर सपोर्ट जो है वो कुछ ज़्यादा इंक्लाइन रहे रेजिस्टेंस के मुकाबले, जो रेजिस्टेंस बहुत कम स्लोप है, तो ऐसा अगर कुछ बने तो आप समझ जाइए कि ये आपका राइज वेज है और इसमें आपका मार्केट जो बेरिश मार्केट है वो आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा और ये इसका कन्फर्मेशन देता है, ठीक है। टारगेट आप कुछ यहाँ तक टारगेट इसका ले सकते हो, ठीक है। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट जो है वो यहाँ से देखिए गिरता जा रहा था, लेकिन यहाँ पे इसने जो है सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे इसको जो रेजिस्टेंस मिल गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल गया, फिर ये नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर ऊपर जाना चाहा लेकिन यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल गया, तो ये नीचे भागा, यहाँ पे इसने जो है वो तोड़ा ब्रेकआउट को और देखिए मार्केट नीचे आ गया। तो आप देख सकते हो इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम स्लोप है, लेकिन इसका अगर हम सपोर्ट की बात करें तो कुछ ज़्यादा ही स्लोप नजर आ रहा है। तो ऐसा अगर गिरते हुए मार्केट में अगर चार्ट पैटर्न फॉर्म हो तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका जो है वो राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न है, इसमें आपका मार्केट जो है वो नीचे गिरेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। तो अगला चार्ट पैटर्न जो हमारे पास है उसका नाम है कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूँ। मार्केट बुलिश में जा रहा है, ऐसा बुलिश में जा रहा है, यहाँ पे ये जो है वो कप वाला शेप बनाया, मार्केट ऐसा राउंडेड गया
और फिर देखिए यहाँ पे मार्केट कप एंड हैंडल का फॉर्म बनाया। अगर हम बात करें तो ऐसे करके कुछ बनाया, आप देख सकते हो। तो ये कप एंड हैंडल का फॉर्म है, जिसमें से ये आपका कप है और ये आपका हैंडल है। तो मार्केट अगर उठता हुआ मार्केट राइजिंग मार्केट में ऐसे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बनाए तो आप समझ लेना कि हैंडल के जस्ट बाद मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मार्केट जो है वो बुलिश में था और मार्केट यहाँ पे हैंडल के बाद जस्ट ऊपर बुलिश में बन रहा है। तो ऐसा बने तो आप समझ जाइएगा कि कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बन रहा है और मार्केट जो है वो बुलिश कंटिन्यू बना रहेगा। इसको एग्जांपल से देख लीजिए। मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए एक तरह से ये कप का बनाया ऐसा राउंडेड, फिर यहाँ पे देखिए इसने हैंडल को बनाया। तो हैंडल के जस्ट बाद देखिए मार्केट जो है वो कितना ऊपर चला गया। तो अगर ऐसा चार्ट पैटर्न दिखे जहाँ पे कप एंड हैंडल का चार्ट पैटर्न बन रहा है तो आप समझ जाइएगा कि हैंडल के बाद मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा, जहाँ पे ये बुलिश मार्केट ऐसा ऊपर करके जा रहा था, ठीक है। तो ये आपका हो गया कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। अब इसका जस्ट उल्टा की बात करेंगे, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न, तो उसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास देखिए इन्वर्टेड कप एंड चार्ट पैटर्न जा गया। तो ये आपका बेरिश मार्केट को कंटिन्यू करेगा। मान लेते हैं मार्केट ऐसे गिर रहा है और ये जो है वो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनाता है। आप देखिए कप एंड हैंडल कुछ ऐसे दिखता है और अगर इसका इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनाएंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। तो यही आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे कुछ बनाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो अगर गिरते हुए मार्केट में इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बने तो ये स्ट्रॉन्ग है कि आपका मार्केट जो है वो और ज़्यादा नीचे जाएगा। और देखिए मार्केट नीचे गया है। इसी को एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्केट गिर रहा था यहाँ पे देखिए इसने जो है वो इसको कप बना लिया और इसको यहाँ पे हैंडल बना लिया। तो जैसे ही हैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट किया, देखिए मार्केट नीचे गिर गया। तो आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसे बनाया है इसने, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। मार्केट नीचे गिर रहा था तो मार्केट हैंडल से नीचे गिर गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल आपका बने बेरिश मार्केट में तो आप समझ जाइएगा कि ये मार्केट जो है वो बेरिश रहने वाला, मार्केट जो है वो और ज़्यादा नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब चलिए अगला चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। तो अगला चार्ट पैटर्न हमारे पास है बुलिश फ्लैग। आपने फ्लैग चार्ट पैटर्न पढ़ा था, मैंने भी बताया था। यहाँ पे देखते हैं ये कंटिन्यूटी कैसे बताता है। तो कंटिन्यूटी बताएगा बुलिश मतलब कि ऊपर जाने वाला। तो देखिए मार्केट ये ऊपर जा रहा था, यहाँ पे इसको जो वो रेजिस्टेंस मिल गया, नीचे आया, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस मिल गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया सपोर्ट, और फिर ऊपर गया, इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा और यहाँ से देखिए ऊपर भाग गया। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इसका रेजिस्टेंस भी नीचे जा रहा है और इसका सपोर्ट भी नीचे जा रहा है, लेकिन दोनों जो है वो पैरेलल में जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये दोनों जो है वो पैरेलल में जा रहे हैं। तो ये जो पैरेलल में जा रहे हैं ये एक तरह से ये फ्लैग बना रहे हैं। आप अगर इसको यहाँ पे डंडा लगा करके देखें तो एक तरह से ये फ्लैग बना रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं फ्लैग चार्ट पैटर्न। और चूंकि ये बुलिश को बताता है इसलिए इसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो अगर आपको भी बुलिश मार्केट में ऐसा फ्लैग पैटर्न दिखे जहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगातार जो नीचे गिर रहे हैं लेकिन पैरेलली गिर रहे हैं, जो एक तरह से फ्लैग का रिजेंबल कर रहे हैं, फ्लैग फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि जैसे ही ये अपर साइड को तोड़ेगा रेजिस्टेंस को, ये जो है वो अपर डायरेक्शन में जाएगा और मार्केट को ये बुलिश बना रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर ऐसा हम समझ लें तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसा बनाएगा, ये ऐसे फ्लैग बनाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि फ्लैग का जैसे यहाँ पे तोड़ेगा ये ऊपर उठेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे ऊपर उठा है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, और इसने एक बार रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ा और मार्केट ऊपर चला गया। तो आप देख सकते हो एक तरह से यहाँ पे देखिए इसने जो है वो फ्लैग का फॉर्मेशन किया, जहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों जो है वो एकदम कॉन्स्टेंटली नीचे आए। तो जैसे ही इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा ये ऊपर गया। आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही ये आपका जो है वो लाइन हो गया, इसका डंडा बोल सकते हैं फ्लैग का, और ये आपका फ्लैग पैटर्न हो गया। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा ये ऊपर भागेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। ये आपका क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट में बचा है उसको बोलेंगे इसका जस्ट उल्टा वाला बेरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। ये आपका ये बेरिश मार्केट को बताएगा। मार्केट ऐसा गिर रहा है लेकिन यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल गया, सपोर्ट मिल गया, ये ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया, यहाँ सपोर्ट, फिर ऊपर में रेजिस्टेंस, फिर नीचे सपोर्ट, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, और अब की बार यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ेगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उल्टा फ्लैग बनाया है जिसको बेरिश फ्लैग बोलते हैं। मान लेते हैं ये आपका डंडा है झंडे का, ये आप देख सकते हो ये उल्टा फ्लैग बनाया है। अगर सीधा फ्लैग की बात करते हैं तो सीधा फ्लैग कुछ ऐसा बना था। तो आप देख सकते हो ये उल्टा फ्लैग है, इसका जस्ट उल्टा, और ये भी आप देखिए उल्टा फ्लैग है। तो इसी को बोलते हैं बेरिश फ्लैग। तो जहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों जो है वो ऊपर जा रहे हो, ठीक है, लेकिन पैरेलली जा रहे हो, जहाँ पे एक फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो वैसे केस में मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका बेरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न है और आपके ये बेरिश कंटिन्यूटी को बताएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए मार्केट यहाँ पे देखिए नीचे गिर रहा था, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया, और एक बार ये अपने सपोर्ट को तोड़ा तो ये नीचे गिर गया। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस केस में देखिए मार्केट जो है वो बेरिश में था, नीचे जा रहा था, और यहाँ पे एक तरह से फ्लैग का फॉर्मेशन किया। आप ये देख सकते हो ये फ्लैग फॉर्मेशन है, ये इसका डंडा हो गया, ये इसका फ्लैग का फॉर्मेशन हो गया। तो ये उल्टा फ्लैग का फॉर्मेशन है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। आप देख सकते हो मार्केट नीचे आया लेकिन ये उल्टा फ्लैग का फॉर्मेशन किया तो ये मार्केट जो है वो ऐसे नीचे चला गया। तो ये आप देख सकते हो फ्लैग का फॉर्मेशन है। तो कुछ ऐसे दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका बेरिश फ्लैग बन रहा है
और आपके मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैंने आपको जो 12 चार्ट पैटर्न बताया ये आपके मार्केट के कंटिन्यूटी को बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि मार्केट कब रिवर्स करेगा, मार्केट कब वापस लौट जाएगा, कब मार्केट बुलिश से बेरिश होगा, कब मार्केट बेरिश से बुलिश होगा, तब भी आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो मैंने अपने रिवर्सल चार्ट पैटर्न का वीडियो यहाँ पे लिंक में दे रहा हूँ, आप जाकर के उसको भी देखो, तभी आप मार्केट को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाओगे, वरना सिर्फ अकेला कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न से आप नहीं समझ पाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।